आयशा जी 5 मिनट है आपके पास, बस क्या कहना चाहती है? आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बहुत स्लो आवाज आ रही है आयशा जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, और थोड़ा ऊंचा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों पागल हैं। हम दोनों पागल है? और आप? पागलों की सरदारनी। अच्छा मुझे ऑनेस्टली एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो। अच्छा मुझे क्वेश्चन पूछना है कि जो लोग अभी ना प्रॉफिट्स तो नहीं है ना अभी इस टाइम पे, तो जो लोग रिलीजन चेंज कर रहे हैं तो उनको कोई गुनाह मिलेगा कि लाइक अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई भी मैसेंजर नहीं है अभी। रिलीजन चेंज कर आपको रहे हैं कोई मतलब गुनाह नहीं इस्लाम से मिलेगा। जो चेंज हो रहे हैं? मतलब जो भी आपको जा कोई रहे गुनाह नहीं हैं। मिलेगा। आपके लिए कोई गुनाह नहीं है, आप बस ये ज़हन में रखें। बाकियों को छोड़ें, दुनिया को गोली मारें, आपके लिए गुनाह कोई नहीं। मैं ऑनेस्टली पूछा, जो लोग चेंज करें अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं है ना बेचारों के पास, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर इन जन्नत में जाएंगे या सारा गुनाह आप लोगों पे जाएगा इनका? हमें दे दो, हमें दे दो। सबका गुनाह गुनाह हम पे सारा डाल रही है हमारा, आयशा। सवाब सारा तुम्हारा। और बताओ। हाँ मुझे नहीं अच्छे लगते, मैं आपसे बात भी नहीं कर रही हूँ। हैं? हाँ साहिल साहब, अब मैं अच्छा नहीं लगता यार इसको। यार अब तक तो तुम एडम साहब की दीवानी थी आयशा। आप दोनों बहुत अच्छे हो, साहिल भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, लेकिन लास्ट टाइम मैंने अब बात अच्छी की ना तुमने। अभी रुझान जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है आयशा का। नहीं आप दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन ना अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछना था मैंने आपसे कि अब तो कोई गुनाह नहीं होगा, आप जो लोगों को चेंज करवा रहे हो आपको लगता है जन्नत में जाएंगे, ये तो जन्नत में जाएंगे बिकॉज अभी तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं। तो ये तो अच्छी बात है ना, फिर आप भी चेंज हो जाओ। अभी कोई प्रॉफिट है ही नहीं तो आपको भी जहन्नम नहीं मिलेगी। एक और बात मैंने ये कहनी है कि मैं आपकी बात से वाकई में एग्री करती हूँ कि इस्लाम में ना लड़कियों के लाइक गर्ल से कोई राइट्स नहीं है ऐसे। अरे वाह भाई वाह, इसी बात क्या पे बात है रे। आयशा के लिए गुलाब भेज दो यार। आज पहली बार एकदम एकदम हक आयशा, वाली आज बात तो की तू जो आयशा ने। कहेगी तेरी एक बात मान लूंगा, बोल क्या कहती है तू। वाह भाई वाह, मानता गुलाब भेजो मानती है रे। भाई। आप उससे मिल लो ना प्लीज। डन। आप कहाँ पे हो? मैं आ जाती हूँ। मार्स। एलन मस्क का नहीं जो रॉकेट जा रहा है ना, उसमें बैठ हो राजा। एलन मस्क का मुझे नहीं, आप किस कंट्री में? आ जाते हो उस कंट्री। कह तो रहा हूँ मार्स पे हूँ। यार आप कितने झूठ, आप ऐसे झूठ बोल के कोई रीजन कैसे चेंज करेगा आप लोग ये ऐसी चल ऐसा, बात। चल तेरे लिए ऐसा करता हूँ, मस्जिद अक्सा आता हूँ। तेरे लिए नहीं कहो मस्जिद मुझे, अक्सा। तो आपको आप कहूँ क्यों भाई? अच्छा मुझे चला जा मुझे क्वेश्चन, एक बात करनी है कि मस्जिद आप अक्सा, ना आजा मस्जिद अक्सा, मिलते हैं मिलके वहां पे बैठ के ना, इजराइल के साथ, यहूदियों के साथ मिलके जो है ना, इजराइल को आपको यहूदी विन पसंद है? करवाएंगे। जीसस क्राइस्ट का मर्डर किया था, आपको यहूदी पसंद है? बेशक मुझे यहूदी पसंद है। तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट का मर्डर नहीं किया था? नहीं किया था उन्होंने, नहीं किया था, करवाया था बेसिकली, किया नहीं तो था। किया तो ना, तो कोई ना, तो फिर भी आपको पसंद है वो, आपके गॉड को बिल्कुल उन्होंने मार पसंद है दिया। मुझे, बिल्कुल पसंद है। क्राइस्ट ने खुद जिनको माफ कर दिया, मैं कौन होता हूँ उनके खिलाफ बुग़्ज़ रखने वाला? क्राइस्ट ने खुद कहा था, और क्राइस्ट ने फादर माफ किया। फॉरगिव देम दे डोंट नोट। जब उन्होंने खुद माफ कर दिया, मैं कौन होता हूँ बुग़्ज़ रखने वाला? यार अच्छा, आपको यहूदी पसंद है इसका मतलब है? अरे मुझे सब पसंद है, मुझे आप भी पसंद है, मुझे आपकी अम्मा भी पसंद है, आपकी बहन भी पसंद है, मेरी मुझे अम्मा जो है सब ना, पसंद है। मेरी अम्मा की आई डेथ हो लव गई। ऑल। मेरी अम्मा की डेथ हो गई। अब तो ये आपसे देखो बात आयशा, तुम्हारी बिगड़ी बन गई आज तो। एडम साहब भी आपको पसंद कर लिए। हाँ पसंद लेकिन तो कर आयशा लेंगे। देखो, आज आपका दिमाग खुला है। उनको जन्नत में जो लेके अच्छा जाना है मैंने। आयशा थोड़ा सुनो तो सही, आज आपका दिमाग खुला है और आपको समझ मेरा में दिमाग बहुत आया पहले कि का खुला है, मेरा दिमाग बहुत पहले का खुला हुआ है, लेकिन मैं अच्छा, बोलती नहीं। अरे वाह, तो आज खुल के बोल रही है कि इस्लाम एक गंदगी है? जी नहीं। है और है तो लड़कियों के राइट,
राइट्स कम है ना, लड़कियों के राइट्स थोड़े कम है, राइट्स, बस ये मैं अच्छा राइट्स कम है तो जो जो दीन आपको राइट्स कम देता है आप उस दीन में कैसे रह सकती हैं? आप कैसे केएफसी को डिफेंड कर सकती हैं चिकन बन के? पैदा इसमें हुई हूं तो। ठीक है, दैट्स ओके। हो सकता, लोग बहुत सारे लोग हैं जो गंदगी पैदा होते हैं। साहिल भाई किसी स्लम का नाम लें, जो लोग स्लम्स वगैरह में पैदा होते हैं लेकिन वो फिर स्लम से बाहर निकलते हैं। डर लगता है, डर की वजह से डर नहीं लगता है छोड़ते। स्लम से बाहर निकलने का। तो जिनको डर हाँ लगता है फिर सारी उम्र स्लम्स में ही रहते हैं। वो स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म देखी थी आपने? हाँ देखी थी। अब वो जो बच्चा है वो पढ़ाई शढ़ाई करता है, कितनी 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 अजियतों से गुजरता है, लेकिन इवेंचुअली ही बिकम्स अ मिलियनेयर एंड ही गेट्स आउट ऑफ दैट स्लम। इसमें कोई रीजन नहीं, आप गॉड को कोई एक्सपेरिमेंट से चेक नहीं कर सकते ना, आपको क्या पता है कौन सा नहीं कर इंटरनेट। सकते हैं ना, हम उसकी बातों को वेरीफाई कर सकते हैं क्या उसकी बातें लॉजिकल और अच्छी बातें हैं। क्योंकि आपके पास देखिए ना, गॉड्स बहुत ढेर तरह के हैं, आप सर्च कर सकते हैं, पिक एंड चूज कर सकते हैं, राइट? यू कैन पिक एंड चूज। तो आपके पास काफी ज्यादा गॉड्स हैं इस दुनिया में, यू हैव टू पिक द राइट गॉड। मुझे आपकी बात समझ आ रही है, अभी तो प्रॉफिट्स नहीं है तो यू कैन चेंज योर रिलीजन, कोई गुनाह ऐसे आई डोंट थिंक सो होगा। अरे प्रॉफिट्स को गोली मारे, प्रॉफिट्स की जरूरत ही नहीं है आपको। यू डोंट नीड प्रॉफिट। किताबें आ चुकी हुई हैं, गॉड्स आ चुके हुए हैं, पिक द राइट गॉड। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छा, मुझे आपसे एक बात कहनी है जो आप लोगों से मुस्लिम मतलब जो मेल से इनसे पूछिएगा कि लाइक आदमी जो है वो सब काम कर सकते हैं पर लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। कर सकती है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती यार मुस्लिम नहीं गर्ल्स नहीं, वो नहीं कर उनका मेन काम ही मर्द के ठुल्ले की ठंडक है। दैट्स इट, दैट्स देयर मेन पर्पस। सकती। अब इसका अल्लाह ने मतलब उनको मुझे बनाया इसी चीज के लिए। लेकिन वो अल्लाह की फिर बात ना करें, गॉड ने उन्हें उस काम के लिए नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह ने औरतों को बनाया इसीलिए। यार अल्लाह का तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वुमेन राइट्स एग्जैक्टली, सो हाउ कैन यू फॉलो दिस गॉड नेम्ड अल्लाह? तो बताते फाइंड हैं अ सब लोग डिफरेंट गॉड। डरते हैं ना सब लोग, इसलिए तो इसको फॉलो करते हैं, सब डरते हैं। डर अरे के, तुम्हारी बात करो, बाकी जहन्नम को से हम डर। निकाल देंगे। हाँ मैं भी डरती हूँ जहन्नम से, कि मुझे अल्लाह में जहन्नम में ना फेंक दें, जब अल्लाह ही डर झूठा साबित हो गया तो फिर उसकी जहन्नम कैसी सच्ची है? बात तो ठीक है आपकी। बात ठीक है ना? तो जब अल्लाह अल्लाह ही झूठा साबित हो गया तो उसकी जहन्नम कैसे सच्ची हो सकती है? देखिए अगले सोच कोई बंदा रिलीजन चेंज करता है तो वो उसको कोई बात बुरी लगती है, वो चेंज कर लेते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? लाइक उसको कोई राइट्स नहीं या मिले तो सो वो चेंज, एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो जब वो मरेगा तो वो गॉड से कहेगा मुझे ये बात नहीं पसंद थी तो मैंने चेंज कर लिया। तो वो वाला गॉड अगर झूठा होगा तो वो क़यामत के दिन खड़ा कैसे होगा? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप वो वाला गॉड ही झूठा होगा तो इसका मतलब क़यामत के दिन वो वाला गॉड नहीं होगा, कोई और गॉड होगा। मैं आपके बात से एग्री करती हूँ। एग्री करती है ना? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। चेंज योर गॉड इज सो बैड। आई डोंट नो गॉड इज बैड, ये हमारे पाकिस्तान में यार कुछ जो ऐसा गॉड आपको कह रहा है कि आप बनी सिर्फ मर्द के ठुल्ले की ठंडक के लिए हैं, हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट गॉड? जो यार गॉड तो अपने, जिस गॉड ने, बचपन से जिस क्यों नहीं करने देते? हाँ, फिर जिस बचपन से जिस शादी के बाद क्या पीछे अरे लगे? यार बचपन से तो लोग एथियस्ट के घर में पैदा होंगे तो एथियस्ट ही होंगे ना, और क्या होंगे? वो एथियस्ट है। मुसलमान के घर पैदा होंगे तो मुसलमान ही होंगे ना, और क्या होंगे? वो तो जब नहीं आपको अकल आएगी, सुने जरा, सुने इस बात को, आपको जब अकल आएगी फिर आप पढ़ेंगी तो फिर आप समझेंगी ना कि मैंने क्या चीज एक्सेप्ट करनी है। अब आप बड़ी हो गई हैं, अकल आ गई है, नाउ अब आप समझ रही हैं कि आपने क्या देखना और क्या सच्चा है क्या झूठा है, राइट? बचपन में तो आप जिसके घर में पैदा होंगी आप वैसी ही होंगी, बट देन यू हैव अ ब्रेन, उसको इस्तेमाल करने का है ना। हाँ इस्तेमाल करने का है, लेकिन अब हम अच्छा मैं इस बारे में अब ज्यादा नहीं डिटेल में बात नहीं कर सकती ना अभी, काफी सारे लोग सुन रहे हैं तो, और ऊपर से आप इसको मेरे कट्स चला देते हो तो मैं तो फंस जाऊंगी ऐसे। नहीं साहिल, आज वाली डिस्कशन आयशा वाली ना चलाना। ओके आगे बोलें। आज नहीं चलाएंगे वो, बताएं आप खुल के चलो बताएं, खुल के। अलग से नहीं डालेंगे। यार मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जहन्नम और जो जन्नत कॉन्सेप्ट है ना ऐसे ही गॉड ने दिया डराने के लिए। आई डोंट थिंक सो कोई जन्नत जहन्नम अल्लाह ने बेशक डराने के लिए दिया है, क्योंकि जन्नत और जहन्नम अगर ऐसी होती तो बगैरती ही है ये, जिसमें जहन्नम जो है वो पोर्नोग्राफिक वीडियो है और जहन्नम जो है वो भी पोर्नोग्राफिक है। लाइक हाउ कैन गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड जो है खुदा इस दुनिया का, वो कैसे आपके पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डाल के नाक से निकाल के आपको भूनेगा? दैट इज सच स्टुपिडिटी, दैट इज सच स्टुपिडिटी।
हमेशा जले, हमेशा जला के क्या करना है उसमें, हमें हमेशा हाँ जलेंगे तो एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू, दैट इज स्टूपिडिटी। आप ऑलरेडी एक्स मुस्लिम हो चुकी है। जन्नत और नहीं जहन्नम को हकीकी नहीं मानना। आप जाइए किसी भी मुफ्ती के चैनल पे जाइए, पूछ लीजिए कि मैं मेरे झूठ बोलो, झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिर मेरी प्यारी आयशा, मुझे ये मैं नहीं बताइए, जब इतना, हाँ अच्छा आप पहले प्रॉमिस पूरा करो ना, आपने कहा मैं आप मुझसे मिलोगे, प्लीज आप मुझसे मिलो, मैं अभी किसी की फैन नहीं बनना बोल तो जिंदगी रहा हूँ, जेरूसलम आ मिलता हूँ। में। कैसे होंगी, मैं मुसलमान हूँ, आपके होंगे फ्रेंड्स क्या यहूदी। मतलब मुसलमान हूँ? अभी तो एक्स मुस्लिम हो गई है, जेरूसलम आ जा। अच्छा मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे। देख, मैं जेरूसलम में आपने इस कहा वजह था से, कि आप जेरूसलम को दफान कर दें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बनी साइड। दफान करो जेरूसलम को। ऐसे ही पागल मोहम्मद ने उसकी तरफ सजदे किए, लोग पागल हुए में जेरूसलम के लिए। दफान कर दिया जी, दफान कर दिया। और बताइए, आप मरे हुए लोगों को गालियां क्यों देते हो? कौन सा मरा हुआ बंदा? जो भी मर जाते हैं प्रॉफिट, आप उनको गालियां क्यों देते हो? ये बहुत बुरी बात मैंने है। कभी किसी प्रॉफिट को गाली नहीं दी। आप देते हो, आप बहुत बुरी बुरी गालियां देते हो। मैंने आज तक कभी किसी नबी को गाली नहीं दी। अच्छा इतनी गालियां कहाँ से सीखी आपने? अपने पाकिस्तान मोहल्ले से? से। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत से ऐसे वर्ड्स बोलते हो जो अब मतलब नहीं यूज होते हैं। बचपन में हमने सुने थे वो वर्ड्स, लेकिन आपको बुड्ढा हूं वर्ड्स ना नहीं। मैं, तुम्हारे जितनी तो 4 तो बेटी है भी मेरी। आपको अच्छे से याद होगा सब कुछ। हाँ बोलता रहा हूँ, तुम्हारे जितनी तो 4 बेटी है मेरी। हाँ 4 बेटे पैदा कर लिए आपने। बेटे नहीं, बेटियां। हेलो, कानों से चवनिया निकाल। इतनी जल्दी क्या थी शादी करने का? क्या मतलब इतनी जल्दी कैसे शादी की? अरे आयशा, ये पर्सनल बातें करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उनसे। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन नहीं पूछना है, अगर कोई मुसलमान है और वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ता तो मुनाफिक हो जाता है वो? एब्सोल्युटली, बल्कि मोहम्मद तो कहता है मुनाफिक नहीं होता, वो गैर मुस्लिम हो जाता है। मोहम्मद सही मुस्लिम की हदीस है, वो कहती है कि एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में फर्क ही सिर्फ नमाज का है। तो लिहाजा जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुनाफिक नहीं होता, वो गैर मुस्लिम हो जाता है। तो अगर मैं सिर्फ नमाज पढ़ूं और बाकी वुमेन राइट्स वाला अपनी मर्जी के चूज करूं तो मैं मुसलमान रहूंगी? नहीं तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बात नहीं ना खत्म होती। उसके बाद ये आता है कि अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह बकरा की आयत है, वो कहता है कि ये बदवन लोग कहते हैं कि हमने कबूल कर लिया, कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। इन इस्लाम, दीन इस्लाम इनके हलक से अभी तक नीचे नहीं उतरा। जब तक ये अल्लाह और मोहम्मद की तमाम बातों को 100% सबमिट नहीं करते, असलमना नहीं करते, तब तक इन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया। दफा दूर करते हैं, मुनाफिक हैं। और मुनाफिक जहन्नम का ईंधन है। तो अगर आप सिर्फ नमाज पढ़ती रहे तो आप जहन्नम का ईंधन बनेगी। या तो मतलब वो हम सिर्फ फर्क है, जहन्नम का ईंधन आप बनेंगी। अगर जहन्नम वाकई सच्ची है तो आप बाकी चीजों को इनकार करके जहन्नम का ईंधन बनेंगी। और नमाज छोड़ देंगी तो आप 100% एक्स मुस्लिम हो जाएंगी। सो अभी आप मुनाफिक हैं, एक्स मुस्लिम नहीं। मुनाफिक वो होते हैं जो मुसलमान के समय मुसलमान होता है और पीछे जो है ना वो लोगों को कहते हैं कि मैं जो हूँ ना नॉन मुस्लिम हूँ। ये ऐसी डेफिनेशन पूरे कुरान में कहीं नहीं है। मैंने आपको कुरान की आयत बताई है। ना वही तो खराब, ऐसा ठीक है खैर। अच्छा मुझे ये तो ठीक हो गया, जहन्नुम वाली बात होगी, मुनाफिकत था मतलब मुझे सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के भी, पाकिस्तान के भी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी और अल्लाह ताला के भी। मतलब मैं एक इंसान हूँ तो मैं इतने ज्यादा रूल्स सारे फॉलो करूँ अपने ऊपर, ठीक है? और पाकिस्तान के रूल्स भी फॉलो करो कि मुझे कुछ शरीफ लड़की बनना है और वेट करना है शादी वादी, तो फिर मतलब फिर हस्बैंड को 4 शादी पे अलाउ करनी है, तो मतलब ये सारे रूल्स मुझे बेशक, फॉलो करने। बेशक। हम्म। तो अल्लाह के रूल्स हम कुरान से ले लेंगे तो भाई प्रॉफिट के मैंने रूल्स गलत हम। बोल दिया, सूरह बकरा की आयत नहीं है, चैप्टर नंबर 49 की आयत है। बताता चलो, चैप्टर नंबर 49 की आयत नंबर 14 है, कालत आराबी आमन्ना। और ये अरब के बदवंस कहते हैं हमने कबूल कर लिया, ईमान ले आए हैं। कुल कह दो कि तुम लोग तो करीब भी नहीं फड़के जब तक तुम असलम ना करो। किसको? अल्लाह और उसके रसूल की तमाम बातों को 100%। तो जनाब ये आप पढ़ सकती हैं जाके जी। तो अभी कहते क़यामत के दिन अल्लाह मियां बुक खोलेंगे कुरान पाक, हमसे फिर इससे क्वेश्चन पूछेंगे, हम तो अल्लाह तवक्कल चलते हैं भाई, छोड़ो हम, अल्लाह माफ कर देगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस बुक में से अल्लाह मियां खोल के हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने इस्लाम नहीं पढ़ा होगा, अंब का नहीं पता होगा, तो अल्लाह क्या करेगा आपके साथ? जहन्नम में फेंकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नुम में तो निकाल भी तो लेंगे, हम तो मुशरिक थोड़ी ना है, काफिर थोड़ी ना हम लोग। बता तो रहा हूं कि आप जहन्नम में सड़ेंगी अल्हम्दुलिल्लाह 100% सच्चे तरीके से। आपके साथ? मेरे साथ तो नहीं, क्योंकि मैं तो इस अल्लाह की जहन्नम को मानता ही नहीं। मुझे पता है जहन्नम है ही नहीं।
यार आप लोगों के अच्छे थे प्रॉफिट ना, वो जीसस क्राइस्ट, मैंने आपको जरा लीनियत रखा, मैं थोड़ा सहजा सख्ती कर दी हम लोगों पे, इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी हम लोगों पे। भाई जीसस क्राइस्ट ने तो क्या मैं आंखें बंद करूंगा उनके साथ खड़ा हूंगा यशी में, मुझे तो टेंशन ही नहीं है। अब अपनी बात करें। एक प्रॉमिस करते हैं, अगर आप जन्नत में गया मुझे ले जाना, अगर मैं गई तो फिर मैं बिल्कुल आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको क्यों लेके अरे जाऊंगा? वाह, क्या बात है। आपको किस हिसाब से लेके जाऊंगा? तो मुझे क्या होता आयशा है को एडम वहाँ के पे- साथ जन्नत में जाना है। वाह भाई वाह। मैं तो जन्नत से साहिल साहब दूरबीन लगा के देख रहा हूँ, आयशा जहन्नम में सड़ रही है, कबाब बन रहे हैं इसके। नहीं अल्लाह मियां, कबाब क्यों बनाएंगे? क्या रोमांटिक बातें चल रही है यार। क्या रोमांटिक आयशा एक बातें? मुर्तद से कह रही है कि आप मुझे अपने साथ जन्नत में लेके जाना। वाह वाह वाह। तो फिर मैं भी तो इनको लेके जाऊंगा, अगर इनका रिलीजन गलत हुआ तो मैं ले जाऊंगा इनको। हाय आप नहीं, आप क्या मुझे नहीं करोगे लेके जाएंगे। एडम साहब के साथ जन्नत में? आयशा मैंने जी मैंने आपकी वाली जन्नत में नहीं जाना। मुझे क्यों? पोर्नोग्राफिक जन्नत नहीं चाहिए। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आप डाटा निकाल के पढ़ते हैं, हमें तो ये डाटा नहीं मिलता। कौन सा? हमें तो मिलती है एक बुक मौत के मंजर वाली बस, और कोई बुक नहीं मिलती पढ़ने के ओके, लिए। मौत के मंजर में आपको सारी जहन्नम की बातें बताई, जन्नत की नहीं बताई गई कि ढेर सारी हूरें होंगी। बल्कि मौत के मंजर की किताब के सूरह रहमान पढ़ लो, हैं गाँव तकिए लगा के बैठी होंगी गर्म ऊँटनियों की तरह, जाओ और उनको ठोको। मेरा मतलब और अल्लाह ने जन्नत में आपको क्या दिया है? औरतें ही तो दी हैं ठोकने के लिए। मेहराबी मेहराबी होंगी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, मुसलमान इतने अच्छे होते हैं, लाइक नमाज पढ़ते हैं 5 दफा और रोजे रखते हैं, और नॉन मुस्लिम और ये कुछ कत्ल नहीं करते हैं, कताल करते हैं, काफिरों को बुरा कहते हैं, यही जहन्नमी मुसीबत। कहते हैं। तो अब अल्लाह में ये कहते हैं, हम थोड़ी ना कहते, कुरान पर लिखा, हमारा क्या कसूर है? क्या मतलब कि तुम मानते हो ना उस किताब को? तो हम कहते हो ना। तो कभी पहली बात मस्जिद है में, आप कभी जुम्मे की नमाज की मस्जिद से पहले खुतबा सुना है? तुम, मुझे पता है कौन सी मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती तुम पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ऐसा करो कि जिस दिन जुम्मे का खुतबा हो रहा हो ना, तो कुर्सी लेके बाहर बैठ जाओ अपने वरांदे के अंदर या सेन के अंदर या छत के अंदर, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का तुम्हारा घर है, बैठ जाओ। मेरे घर में और सिर्फ खुतबा जो है ना, जो उर्दू वाला खुतबा है, अरबी से पहले वाला, सिर्फ वो सुन लो। और सुना मुझे है। ऐसा करो 4 में तुमने पूरा पूरा खुतबा सुनना और मेरे पास आके बताना है कि आज मौलवी ने ये खुतबा दिया और ये खिताब दिया, और आज मौलवी ने ये खुतबा और ये खिताब दिया। हाँ, वो कहते हैं 4 हमें जुमे पैसे, तुमने खुतबा सुना। वो कहते हैं हमें पैसे दो, यहाँ वहाँ ना दो, हमें पैसे दो। वो कहते हैं शॉपिंग मत करो, हमें पैसे दिया करो, मस्जिद में पैसे दिया करो, सदका दिया करो, शॉपिंग यार मत वो तो किया भीख मांगते रहते हैं ना, भीक मांगा को छोड़ो, खुतबे की बाकी बातें सुन लो ना बैठ के, भाई तो कह रहा हूँ। करो। आप छत पे मुसलमान से बैठ क्यों जाओ। नफरत है? मुझे समझ नहीं, आप क्यों लड़ाई करते हो? इतनी पुरानी रिलीजन की बातें, मैं इतनी पुरानी, हमारा क्या कसूर लिखा हुआ है उसमें से? तो ये पाकिस्तान में नॉन मुस्लिमों का कताल क्यों करते हैं? हाँ, ये गलत करते हैं, दिस इज वेरी बैड। गलत है ना? तो जब तक ये बहुत- करते रहेंगे तब तक मैं इस्लाम के खिलाफ खड़ा रहूंगा। तो जब लोग ये जाहिल किस्म का जाहिल लोग करते कोई हैं, बात मैं नहीं, तो- जाहिल आपके मुताबिक जाहिल है ना वो। जब वो कत्ल कताल करने आएंगे तो मैं उन्हें ये नहीं कह सकता ना कि आयशा जी ने कहा था कि आप लोग जाहिल हो, कत्ल मत करो। मैं तो नहीं ना ऐसे कह सकता फिर उस वक्त। तो आप अपने कमरे को प्रोटेक्ट कर सकते हो ना, लाइक आप उनके लिए खड़े हो नहीं सकते कर हो, सकता ना, नहीं कर सकता ना। मैं जब 400 बंदा आया था कत्ल करने के लिए, उस वक्त मैं आयशा जी को नहीं ना सामने खड़ा कर सकता कि ये लो आयशा जी ले लो, इनके साथ याशी कर लो थोड़ी देर, मैं भाग जाऊं। ऐसा नहीं ना हो सकता। ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, इनको समझाएं। इन्होंने एक सीरन हाँ, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, लेकिन गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी नहीं ना लेती अपनी। तो जब तक इस्लाम में ये चीजें लिखी हैं, कुरान में चीजें लिखी हैं, हदीस में चीजें लिखी हैं, तब तक मैं अपना मुहाज जारी रखूंगा। अच्छा, अगर हम क्रिश्चियंस को ना मारे, उनकी रिस्पेक्ट करें, फिर आप पाकिस्तान वापस आओगे? किसको ना मारे? क्रिश्चियंस को ना मारे, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको तंग ना करें बेचारों को। अरे क्रिश्चियन को तो ना मारो, वो तो बेसिक काम है कि नहीं मारना चाहिए आपको। एपोस्टेट्स को ना मारो। मुल्क की शरह में से 495B, 495C, 298, 295 ये सारी शरह निकाल दो, मैं आ जाऊंगा। यार अपोस्टल को नहीं मारते, सिर्फ उसको मारते हैं जो आपने गुस्ताखी की है ना रसूल की। हाँ ना, तो ये शरह निकालो ना, मैं तो गुस्ताख हूँ। तो आप माफी मांग लो ना ऑनलाइन, फिर आपको बुला लेते हैं बाद जो किस बात की माफी मांगू? मैं पीडोफाइल को पीडोफाइल कहने के ऊपर माफी मांगू? रेपिस्ट को रेपिस्ट कहने की माफी मांगू? किस चीज की माफी मांगू? उसका बदला बता देंगे ना, उसकी हाँ सजा ठीक है ना, किस चीज की? हाँ ठीक है, लेकिन मैं किस चीज की एक हरामी को हरामी कहने की माफी मांगू? लाइक किस चीज की माफी मांगू, मुझे ये बताएं। मैंने आज तक ऐसी कौन सी बात की है जिस चीज की मैं माफी मांगू? आप हेटेड पे आते हो ना, आप क्या आप ये कहते हो कि वो बुत है। मुझे एक भी बात बताइए जो मैंने कुरान और हदीस से पहले बताइए। आप सुनते, आप बात ही नहीं सुनते हो मेरी। मुझे लगता है आप छोटे बच्चे हो, आप कोई बड़े बंदे नहीं हो, या तो आप यंग हो बहुत ज्यादा, आपको समझ नहीं आते आप क्या बोल जाते हो। आपने कहा प्रॉफिट आइडल्स को तोड़ने आए थे, ऐसा नहीं था।
वो लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? वो कहता है कि मैं सही मुस्लिम सही बुखारी की हदीसें दिखाई हैं आपको। सुन लो पूरी। हाँ सुनो सुनो। वो पिछले रीजन को खत्म करने के लिए आए थे, स्पेसिफिकली आयत को तोड़ने के लिए किसको? नहीं आए थे। किसको पिछले खत्म जो कर रहे? religion- जो पुराने ये वाली religion थे हदीस ना, दे दें, ये वाली आयत दे, पिछले रिलीजन खत्म करने आए थे भाई। हदीस में लिखा हुआ है, सुन आयशा, आयशा सुन सुन मेरे साथ ये वाले लेवल के ऊपर तू लेफ्ट राइट बात ना कर। वो पिछले रिलीजन खत्म कर दे, इसकी हदीस तू दे दे के, और वो आइडल्स को तोड़ने आया था, इसकी हदीस मैंने कई दफा दिखाई हुई है, वो मैं दे दूंगा। लेट्स सी कि कौन देता है। तो आइडल्स तो खाना काबा वाले तोड़ने आए थे ना, वो उनको नहीं तो खत्म बाकी करना- बाकी बाकी जो है, बाकी जो दूसरे काबाज हैं उनको तोड़ा क्यों, तोड़वाया क्यों? उनको सच बताने के लिए कि अल्लाह ताला सच idols से बताने नहीं के लिए, एग्जैक्टली। तो मैं भी इसी वजह से सच बचाने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ कि मोहम्मद की असल सच्चाई में दिखा सकूं दुनिया को। आपको अल्लाह भी नहीं भेजा। एग्जैक्टली मुझे अल्लाह ने मबऊस ही इसीलिए किया है कि मैं इस्लाम की सच्चाई दुनिया को दिखाऊं। अल्लाह 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 रहम करे आप पे। चलो आप कर लो, आपको मैं जन्नत में ले जाऊंगी। नहीं, अल्लाह रहम कर ही नहीं सकता। अल्लाह रहम करने जोगा होता तो इतनी पंगिता कुरान में लिखता। अल्लाह रहम करने जोगा होता तो सूरह तौबा जो आखिरी सूरत है उसमें से रहमान और रहीम निकालता। अल्लाह तो सिर्फ रहम एक करने जोगा नहीं है। बाकी में तो है ना। तो सबसे आखिर में रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक था, जब वो सूरत तौबा ही तो उसने निकाल दी, तो एंड में क्या चीज रह गई? नो रहमानियत नो रहीमियत। आखिरी सूरत जो सूरत तौबा है जो नाज़िल हुई थी, उसमें से रहमान रहीमियत निकल गया, एब्रोगेट हो गया है। अब अल्लाह नहीं है रहमान रहीम, अब सिर्फ तलवार है। मैं तो आपकी इतनी दुआएं करती हूँ, अल्लाह आपको हिदायत दे दे, अल्लाह आप पर रहम करे। अल्लाह हिदायत दे ही नहीं सकता, वो तो गुमराही देता है, वो तो मुंह से कहता है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है, ओ मैं इनको कैसे हाउ कैन आई गाइड देम। कौन से अल्लाह, कौन से कौन से कौन से लोग, कौन से? हाउ कैन आई गाइड देम हु हैज लेफ्ट द इस्लाम आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम। आप इतने बुढ़े हो, आप मरने मतलब अभी मुझे इतनी परेशानी होती है, टू यंग, बट मुझे परेशानी होती है कि यार मरने के बाद अच्छा आयशा, मैंने आपको 5 ये मिनट वाले का आप टाइम अल्लाह बोला था। का मांगो अल्लाह। आयशा, ये आपको 5 साहब, मिनट दिया एक था। कुरान की आयत दिखाने दे, एक कुरान की आयत हाँ, दिखाने दे एक फिर। दिखा दो। चलो। ये कुरान की आयत, कैफ़ यहदी अल्लाहु कौमम कफरू बादा ईमानुहुम, हाउ कैन अल्लाह गाइड पीपल हु चूज टू डिसबिलीव आफ्टर दे हैव बिलीव। अल्लाह तो कुरान में हमारे सामने मजबूर है। वो कहता है मैं इनको कैसे हिदायत दे दूं, इनको तो इस्लाम की असल हकीकत पता लग चुकी है। ये इस्लाम में आने के बाद इन्होंने इस्लाम छोड़ा है, इनको तो इस्लाम की हकीकत पता है, मैं इनको गाइड कर ही नहीं सकता। मैं इनको, अल्लाह कहता है मैं नहीं इनको गाइड कर सकता। या मोहम्मद, इनको असलियत पता लग गई है। अल्लाह हमारे सामने मजबूर है यार। कुरान की आयत है। अच्छा, अब मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? मैं तो आप ये बताए ना, अल्लाह मजबूर कैसे हो सकता है, ये बताइए। हाउ कैन अल्लाह बी सो मजबूर, सो लाचार। यानी इसका मतलब है कि अल्लाह का कुरान इतना स्टूपिड है कि जिसने एक्स मुस्लिम हुआ, अल्लाह उसको गाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है अल्लाह को कि इसने इस्लाम इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसने दीन इस्लाम को जान लिया है। तो आप खुद सोचो, जब अल्लाह इतना मजबूर है, आप क्यों इस दीन के अंदर है जिसका अल्लाह इतना मजबूर है? तो आप कह रहे, आप बताओ, मैं आपके पास मिलने आ जाती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ इस्लाम। कह तो रहा हूँ आजा इजराइल। इसराइल नहीं आ सकते, मुझे मार देंगे, पर मेरे पासपोर्ट में अलाउ भाई नहीं। मैं यहाँ तो मार्स पे मिल सकता हूँ आपसे, यहाँ इजराइल पे मिल सकता हूँ, बाकी किसी जगह पे मुझे मुसल्टों से कोई वो नहीं है भरोसा। इजराइल आ जाओ या मार्स पे आ जाओ, तीसरी पूरी दुनिया में और कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं किसी मुसल्टे से मिलूं। मतलब आपसे मिल नहीं सकते कभी भी। अभी मैं इन दो जगहों भी मिल सकता हूँ, इस्लाम छोड़ दो तो इजराइल में मिल लेंगे। तो मेरे पासपोर्ट में तो पाकिस्तान लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, असाइलम लेना वहां पे आके। इजराइल में वही जगह जहां मैं मुसल्टे से मिल सकता हूँ किसी। वो चैलेंज था ना मुफ्ती बमदर्द, उसने भी कहा था फेस टू फेस डिबेट कर, मैंने कहा था इजराइल आ जा, वो भी डंगर नहीं ना आया। मैं मिलूंगा ही इजराइल में, सिर्फ यहूदियों के बाजुओं में दम है कि वो मुसल्टों की टैं टैं टुस करके दिखाएं और दुनिया को बताएं कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और जब आएगा दज्जाल तो यहूदी उसके साथ में ही होंगे, आप भी उनके साथ में होना। कोई बात नहीं, जब दज्जाल आएगा, मेरे से बड़ा दज्जाल है कोई? लाओ दज्जाल, मेरे से बड़ा दज्जाल कोई नहीं है, लेके आओ। मजे मजे की बातें, आप इतने मजे मजे की बातें करते हो, मैं पूरा दिन हंसती रहती हूँ आपकी बातें सुन सुन के। ऐसे तो वर्ड्स बोलते हो तो एंजॉय कीजिए।
थैंक यू, आप 5 मिनट पूरे हो गए साहिल साहब। बाय। अरे अच्छा आयशा जी, 5 मिनट के हाँ, बदले आप 20 मिनट दे दिया। थैंक यू वेरी मच। मैनी OGM खुशी मिली होगी आपको। अभी आप जो है हाँ, यूट्यूब बहुत से खुश हूँ। सुनिए, खुशी मिली है। OGMs भी आए होंगे आपको खुशी के मारे तो अभी सेल्फिश आप लोग। यूट्यूब से सुनिए, ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके। ओह अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक एडम साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे। 2 लाख कंप्लीट करना है और उसके बाद जो है ना वो गाना जो है सॉन्ग हमारा रिलीज होगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी एडम साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कुछ कह रहे थे एडम साहब? नहीं, मैंने कहा जी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस 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 यस। तो मेरा जी ये मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया था। और JR भाई कह रहे साहिल भाई जब बोलते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हो, पीसफुल भाईजान की आधी हवा निकल जाती है। डस्की डॉल, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज रिजेक्ट मनुस्मृति। थैंक यू सो मच डस्की डॉल। और गॉड कह रहे हैं एक मोमिना ने ट्विटर पे कहा कि मुसलमान गलत हो सकता है बट इस्लाम नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो कुरान चैप्टर 9 पे डिबेट करो मुझसे। यही नैरेटिव हम लोग का भी हुआ करता था पहले कि मुसलमान गलत है इस्लाम नहीं। लेकिन ये बिल्कुल एक फेक नैरेटिव है। असल जो हकीकत है वो ये है कि सारी प्रॉब्लम इस्लाम में है और जो मोमिन हज़रात गलत काम करते हैं वो इस्लाम की वजह से करते हैं। JR साहब कह रहे हैं when someone asks about your position on something, best thing is to say our collective position is based on golden rule. Golden rule means don't treat others the way you don't like to get treated. For X, don't rape others because you don't want that to happen with you or your family members. बिल्कुल सही आपने फरमाया, गोल्डन रूल। और थर्ड पॉइंट है देयर इज अ गोल्डन रूल फॉर इंडिविजुअल एंड देयर इज गोल्डन रूल अच्छा फॉर इंडिविजुअल एंड देयर इज गोल्डन रूल फॉर सोसाइटी। इफ अ सोसाइटी मेक्स कॉन्ट्रडिक्टरी रूल्स for X legalizing rape, it will lead to collapse. Thank you so much, JR bhai, for explaining the golden rule. ओम प्रकाश यादव, थैंक यू सो मच। और गॉड कह रहे हैं फिर एक दूसरे मोमिन ने एक्सेप्ट किया चैलेंज, तब मैंने टाइम सेट किया और बोला आ जाना तो उसने मुझे ट्रोल करके भाग गया। मतलब क्या पागल सब है। कहां से आपसे बात करेंगे यार इतनी गंदी वाली सूरत के ऊपर। आफरीन जी कह रही हैं BR अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला दी थी, किसी भी हिंदू ने सरतन से जुदा करने के नारे नहीं लगाए। वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय हिम। बिल्कुल सत्य फरमाया आफरीन जी, थैंक यू सो मच। ठीक है साहिल जी कह रहे भाई सॉरी मैं लेट हो गया, चलो फिर से शुरू करिए। साला नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा BC यार, जिस तरीके से वो शैडो बैन लगा हुआ है हर किसी को नोटिफिकेशन नहीं आता है। बिहार वाले बाबा जी कह रहे हैं आई वॉज कंपोजिंग अ सीरियस सुपर चैट देन हर्ट सेम बट डिफरेंट। तौबा तौबा, सारा मूड खुश कर दिया। कोई नहीं, नेक्स्ट सुपर चैट पे लिखूंगा। बिहार वाले बाबा जी आप तो खुश हो गए एकदम। आराधना जी कह रही हैं नबी ने उमर की बातों में आकर हिजाब और वाइफ बीटिंग के आयतें नाजिल की। नबी अल्लाह का नहीं उमर का रसूल था। उमर वॉज ए मिसोजिनिस्टिक मैन। बिल्कुल सत्य फरमाया आपने। संजय श्रीवास्तव जी थैंक यू सो मच। एडवोकेट राजेश रोते जी बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर बनने के लिए। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। साहिल का कीबोर्ड कह रहे हैं राम राम साहिल सर, आपको भी राम राम। भूषण चौधरी भाई कह रहे हैं अल्लाह के बात के लिए टियना सोचते हो खा लो ना। ओके गुड। शेखर भाई थैंक यू सो मच। SS कह रहे हैं मरते वक्त आदमी हमेशा सच बोलता है, हो सकता है वो प्रायश्चित करना चाहते हो और सच बताना चाहते हो लेकिन पावर में रहने के लिए लोग नहीं माने। बिल्कुल सही फरमाया आपने SS साहब, ये भी पॉसिबिलिटी है। हजारी प्रसाद थैंक यू सो मच। यार आज तो राजा साहब कह रहे हैं मोहम्मद के गुन गा रहे हैं। अरे आज गुन तो गा रहे हैं, लोग वही तो मोहम्मद गुन गा रहे हैं यार। आज मोमिन लोग मोहम्मद साहब के गुण नहीं गा रहे बल्कि जितने मुर्तद है और नॉन मोमिन है वो मोहम्मद साहब को अच्छा साबित करने की चक्कर में बैठे हैं। हो सकता है को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में।
हो सकता है वो प्रायश्चित करना चाहता हो यार। कमाल है यार, लोग कहाँ कहाँ से सोच रहे हैं बेचारे मोहम्मद को अजाबे कब्र से बचाने के लिए और अजाबे जहन्नम से बचाने के लिए। यार कमाल है यार, नॉन मोमिनो। नहीं, हम कैसा है ना, नरम दिल होते हैं ना, तो सोचते हैं कि चलो यार लास्ट में हो सकता है कि अच्छी अच्छी बात करने की कोशिश कर रहे होंगे मोहम्मद साहब। हाय 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 हाय। राजा भाई कह रहे हाउ आई गेट दिस रेफरेंस sunnah.com में नहीं मिली, प्लीज हेल्प। सर आप जो है गूगल में सही बुखारी 114 सर्च करें, आपको हदीस मिल जाएगी राजा भाई। यार ब्लैक पिंक कह रहे इतनी जगह पे है जिसकी इंतहा कोई नहीं यार। मुस्लिम में हाँ भी है, बुखारी में भी है। कई सारी जगह पे। ब्लैक पिंक साहब कह रहे दिमाग कभी नहीं खुलता, ज्ञान रोज क्या हो जी। थैंक यू सो मच ब्लैक पिंक भाई। और इंसान मनो कह रहे एमसी कभी सच नहीं बोलेंगे। ब्लैक पिंक साहब कह रहे आ गया हीरो, एडम साहब का इस्तकबाल इन्होंने किया था। डस्की डॉल कह रही है तब सारे सहाबियों ने उमर की गर्दन क्यों नहीं उतारी। एग्जैक्टली उतारना चाहिए था। टैंक बॉस थैंक यू सो मच। नातू जी मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। हजारी प्रसाद कर रहे हैं भैंस के आगे बीन बजाए भैंस भेंट पगुराए। और मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मन करता है शिया बन जाऊं, कम से कम उम्र के तो गाली दे सकते हैं बिना सर कटे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। राजा भाई ये रेफरेंस कैसे सर्च करे, प्लीज हेल्प सर प्लीज हेल्प। अरे राजा भाई गूगल में सर्च करिए सही बुखारी 114 हदीस ये नंबर ले यार, ये ले 114 ये ले आपको ये ले मिल जाएगी। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। आ गया, ये आ गया, नहीं आई स्क्रीन नहीं आई, रुको। आ गया, आ गया। नहीं नहीं, वो लाइव चैट में डाला है साहिल। अच्छा अच्छा लाइव चैट में, ओके। लो भाई लिंक ही दे दिया भाई, प्यारे भाई राजा भाई। संदीप पंजाबी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और किंग ऑफ कर्सेस कह रहे साहिल गेम नहीं समझे, उमर को खिलाफत चाहिए थी। जी जी हम समझ सकते हैं। हजारी प्रसाद भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू सो मच। 10 की डॉल कह रहे मृत्युंजय जी पाकिस्तान में अगर किसी शिया ने किसी सहाबी को गाली दी तो उसका भी सर तन से जुदा। ये इन्होंने अमेंडमेंट्स किया है अपने कानून में, रीसेंट रीसेंट रिसेंट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स। टैंक बॉस कह रहे हैं व्हाई डोंट वी टेक चैलेंज टू मुस्लिम चैनल्स एज दे वोंट कम टू आवर चैनल एंड ओनली वे टू मेक मुस्लिम सी ट्रूथ इज गो टू देयर चैनल्स। टैंक बॉस साहब आप थोड़े से गलत है ये मामले में। हमें कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी मुस्लिम चैनल में जाने की। मसला उन लोगों को है एक्स मुस्लिमों से, और डैमेज जिस तरीके से हो रहा है, लोग इस्लाम से छोड़ रहे हैं, इनको मजबूरी में आना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि दुनिया प्यासा हमेशा प्यासा कुएं तक जी आता है, प्यासा कुएं हाँ तक आता है साहिल भाई। हम प्यासे यस। नहीं है, हम तो अपना दिखा रहे हैं। वो प्यासे हैं ये साबित करने में कि हम जो दिखा रहे हैं वो गलत है। तो प्यासा कुएं तक आएगा, हमें कुछ जाने की जरूरत है। और सेकेंडली हमेशा से दुनिया जो है इनके आगे झुकी है, इन्होंने दुनिया को झुकाया है। अब इनके सामने झुकना नहीं है, इनको अपने सामने झुकने पे मजबूर करना है। हर बार इनकी जो शर्तें हैं वो पूरी दुनिया ने मानी है अपीजमेंट करने की चक्कर में या इनके डर से। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब गेम पूरी जो है वो पहले उल्टी चल रही थी, अब एकदम सीधी चल रही है। इनको झक मरा के आना पड़ेगा हमारे चैनलों पे बात करने के लिए, वरना लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ेंगे और छोड़ रहे हैं। एंड ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, रिमेंबर दैट। एग्जैक्टली। चेतन गोपाल भाई ने $20 की मिर्ची दी है, खास करके सबा खान के लिए जो काफी मछली की तरह तड़प रही थी। कह रहे हैं आप लोगों के लिए थोड़ा चाय पानी हमारी फ्रेंड सबा खान की तरफ से। लो सबा खान तुम्हारी वजह से एक सुपर चैट आया है, अब तो तुम्हारा जहन्नम का टिकट जो है वो पक्का हो गया। फ्री मेंबरशिप भी मिल गई, फ्री मेंबरशिप मिल गई तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे बिहाफ में सुपर चैट आ रहा है। सबा खान तुम्हारी जहन्नम तो पक्की है। इसका अगर प्रायश्चित करना है सबा खान तो स्ट्रीम में जुड़ के इस्लाम की और रसूलुल्लाह का दिफा करो, ताकि ये जो अभी जहन्नम की टिकट आपके पास लग चुकी है
वहां की उससे आप बच जाओ। थैंक यू सो मच चेतन गोपाल भाई। कॉस्मोस कह रहे हैं द कॉन्वर्जेशन एवरी बॉय वांट्स बट नेवर गेट्स। लो भाई, हर कोई मरता है ऐसे प्यार प्यार भरी आवाज और प्यार भरी बातें सुनने के लिए, और नहीं मिलता है। लेकिन आयशा जो है वो एडम साहब के साथ प्यारे से अंदाज में अपने दिल की तमन्ना पूरी करती है आके। वाह भाई वाह।